Hello students, I Pravesh Kumar Bansal again welcomes you in the series of discrete mathematics. Today we discuss group theory. So let's crack the gate. तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज ग्रुप थ्योरी। तो यदि ग्रुप थ्योरी के बारे में बात करें तो ये इट इज ए सिंपली मैथमेटिकल टूल। ये क्या हमारा मैथमेटिकल टूल है। और जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया भी था व्हेन आई डिस्कस द व्हाट इज द बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, देन आई से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ सम टूल्स। तो उसमें हमारे जो टूल्स क्या है, ग्रुप थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, दीज आर द टूल्स जो हमारे किसमें रिसर्च में, एप्लीकेशन में और हायर स्टडीज में वहाँ पे क्या होता है, ये काम आता है। तो जनरली हम जो ग्रुप थ्योरी हम चेक करते हैं, तो इन द ग्रुप थ्योरी हम क्या देखते हैं, कोई सेट विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर। हमारे पास क्या है, सेट और ऑपरेटर गिवन है। और हमें क्या है, अब इसमें ग्रुप थ्योरी हम क्या चेक करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द सेट कि बेसिकली हमारा स्ट्रेंथ क्या है सेट की विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर। तो ये काम किसमें हम करते हैं, ग्रुप थ्योरी में। तो यदि मैं बात करूं ग्रुप थ्योरी में, तो ग्रुप थ्योरी में हमें बेसिकली क्या है, कुछ चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम ग्रुप थ्योरी क्यों पढ़ा, कि बेसिकली एक्चुअल में क्या है कि हम सारी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग ग्रुप पढ़ते हैं। तो ग्रुप बनने के लिए क्या है, उसको कुछ प्रॉपर्टी किसी भी सेट को कुछ सेटिस्फाई करनी पड़ती है। जैसे कि मैं कहूँ कि देयर आर सम प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे हमारी है क्लोजर, सेकंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव, थर्ड इज आइडेंटिटी, फोर्थ इज इनवर्स प्रॉपर्टी, एंड फिफ्थ इज कम्यूटेटिव। तो जो हमारा सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। और जो हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बोलते हैं सेमी ग्रुप। और जो हमारा आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है उसको हम बोलते हैं मोनाइड। और फाइनली जो इनवर्स को सेटिस्फाई कर पाएगा इसके बाद तो वो इट बिकम्स ग्रुप। और लास्ट में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेता है उसको हम कहते हैं एबिलियन ग्रुप। तो जनरली क्या है कि जो हमारे ग्रुप होते हैं वो जनरली हमारे एबिलियन ग्रुप भी होते हैं। तो कोई किसी भी सेट को यदि मुझे ग्रुप बनना है तो उसको ये स्टार्टिंग जो हमारी फोर प्रॉपर्टी है ये इसको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो हम वन बाय वन हम ये देखते हैं कि बेसिकली ये प्रॉपर्टी क्या होती है और कैसे हम किसी सेट में ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम चेक करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सिंपली इफ आई से व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी डिपेंड करती है इफ आई टेक टू सेट। यदि मैंने क्या है कोई सेट एक सेट ए लिया है और देयर इज ए वन ऑपरेटर, इसको हम जनरली क्या मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, इन द ग्रुप थ्योरी में इसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर रेट करेंगे। तो आई से देयर इज ए सेट ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेटर। ऑपरेटर की हमारी डेफिनेशन गिवन होगी, या तो वो ऑपरेटर मेरा क्या प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, या डिवाइड है, या फिर समथिंग ए बी बाई टू, मतलब कुछ भी इसकी प्रॉपर्टी जो भी डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, तुम्हें हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। तो हमें क्या होगा, हमारा काम क्या है कि सेट को विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन हमें ऑपरेटर में फाइंड आउट करना है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, क्या वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन पा रहा है, या मोनाइड बन पा रहा है, या ग्रुप बन जा रहा है, या फिर एविलियन ग्रुप बन जा रहा है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सेट। तो सिंपली हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेज कि यदि हमारा क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, यदि मैंने कोई दो एलिमेंट लिए, लेट्स सपोज देयर इज अ सेट ए, तो आई टेक टू एलिमेंट्स ए कॉमा बी फ्रॉम ए सेट ए, देन पर जो भी ऑपरेटर गिवन है यदि वो मैंने ऑपरेटर इन दो पे लगाया तो वो भी क्या है मेरा ए में सेटिस्फाई होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक टू टाइप ऑफ सेट, फर्स्ट वन इज द फाइनाइट सेट। यदि मैं क्या फाइनाइट सेट लेता हूं एग्जांपल में,
let there is a set is 1 2 3 4 to 10. There are 10 elements 1 to 10. In this case, if I take two elements, let's suppose 1 और ऑपरेटर इज प्लस, देन 1 + 2 इज इक्वल टू 3, तो ये तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है. बट इफ आई टेक 4 + 7, देन द ए कॉमा बी, जो मेरे 4 और 7 है क्या है, वो मेरे इस सेट से हैं. बट जो मेरा आउटपुट है डेट इज 11. 11 क्या है मेरा, आउटसाइड द रेंज. डेट मीन्स क्या है, 11 इज, ये 11 क्या हो रहा है, इससे क्लोज नहीं हो पा रहा है, इसके बाहर है, इस सेट के इस रेंज के बाहर है. तो जनरली क्या है कि फाइनाइट सेट में हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है. बट इन द केस ऑफ इनफाइनाइट सेट, यदि मैं बात करूंगा इनफाइनाइट सेट की, तो यदि मेरा ये सेट बन जाए 1 to infinity, उस केस में इफ आई टेक एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम दिस सेट, देन ऑलवेज इज सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी. डेट मीन्स क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, मेरा इसी में से होगा. मीन्स क्या होगा, मेरे पास एक रेंज गिवन है और उसी में से मुझे एलिमेंट उठाने, और जो उनका जो भी मुझे ऑपरेटर गिवन है, यदि वो मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, परफॉर्म करने के बाद if the result is also belong to the that set, that means it satisfy the closure property. तो simply it is a closure property. अब जो भी सेट यदि हमारा क्या है, इस क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा विथ रेस्पेक्ट टू सम ऑपरेटर, देन वी से द सेट बिकम्स द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. तो अब इसके रिगार्डिंग हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि हमारा बेसिकली एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है. तो देयर आर, यहाँ पे क्या है, ये एक टेबल गिवन है, इसमें क्या है, हमने बहुत सारे सेट ले रखे हैं और उसको हमें चेक करना है कि विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेटर. तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, n प्लस. तो n प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे दे रखा है मैंने सेट विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेटर. मैंने सेट और ऑपरेटर यहाँ पे तुम्हें दे रखा है और उसके क्रॉसपेंडिंग हमें फाइंड आउट करना है कि इट इज ए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और नॉट. तो हमारा फर्स्ट क्या है, n. तो n का मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 to +infinity. तो यदि मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर लूँ n में से, लेट्स सपोज 3 5 5 6 कुछ भी 100 200, तो उनको मैं यदि एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो इट इज ऑलवेज सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी. डेट मीन्स क्या होगा, नेचुरल नंबर विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर इज ए क्लोजर. तो इसका मतलब क्या होगा, वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा. लाइकवाइज अब यदि मैं n माइनस करता हूँ, तो n माइनस करूंगा तो क्या ये हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा. यदि हम चेक करें तो n माइनस में क्या है, यदि मैंने लिया दो नंबर, एक मैंने लिया 1 और एक लिया 2, मैंने अब ऑपरेशन परफॉर्म करा 1 - 2, देन द रिजल्ट इज -1. तो -1 क्या है, मेरा इस रेंज में नहीं है. डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज नॉट ए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. अब सर आप कहो, अब आप पूछो कि बेटा कि सर ये हमेशा आप ऐसे ही नंबर क्यों लेते हो जो हमारा कंडीशन जहाँ पे फेल होती है, बाकी सब मतलब सेटिस्फाई कर रहा है. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, यदि एक केस में भी तुम्हारा यदि कंडीशन फॉल्स हो रही, डेट इज फॉल्स. यदि हम देखें तो हमने जैसे एंड ऑपरेटर पढ़ा है, यदि एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, यदि 1000 में से 9999 बिल्कुल सही है और एक फॉल्स है, डेट मीन्स ओवरऑल रिजल्ट इज फॉल्स. लाइकवाइज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्या है, हमेशा हम ऐसा केस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करे. बस हमें एक ही चीज चेक करनी है, यदि ऐसी हमें कोई नहीं मिल रहा, डेट मीन्स क्या है, वो हमारा ट्रू है, अदरवाइज क्या है, इट इज फॉल्स. अब मैं नेचुरल नंबर में डिवाइड ऑपरेटर लगाऊं, तो डिवाइड ऑपरेटर में क्या है हमारा, डिवाइड ऑपरेटर में लगाऊं तो क्या है, मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर उठा लूँ 2/3 या फिर मैं 3/2, तो हमारा इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3/2 का 1.5. अब 1.5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये क्या है, मेरा रियल नंबर है. डेट मीन्स क्या है कि मेरे दो यदि नेचुरल नंबर को मैं डिवाइड करता हूं तो देन वी गेट द आउटपुट एज ए रियल नंबर. डेट मीन्स क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. डेट मीन्स क्या हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू डिवाइड ऑपरेटर नेचुरल नंबर इज नॉट ए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्या है मेरा, मल्टीप्लाई. तो ये मल्टीप्लाई में तो हमारा कोई भी दिक्कत नहीं है, यदि मैं कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या होगा, जो रिजल्ट होगा मेरा, इट ऑल्सो बिलोंग टू नेचुरल नंबर. डेट मीन्स क्या हो गया, जो नेचुरल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ऑल्सो इज ए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज अ जेड. तो जेड क्या होता है हमारा, सेट ऑफ इंटीजर. तो सेट ऑफ इंटीजर कहाँ से होता है, -∞ 0 to +∞. ये तुम्हें याद रखना है हमेशा कि जेड का मतलब क्या होता है, -∞ to +∞ इंक्लूडिंग 0. तो विथ रिस्पेक्ट टू जेड प्लस ऑपरेटर में क्या होगा हमारा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. अब रही बात माइनस की, तो माइनस के केस में देखो विथ रेस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर के केस में तो क्या था, मेरा माइनस के उसमें -1 आ रहा था तो हमारा फेल हो जा रहा था. बट विथ रिस्पेक्ट टू इंटीजर -1 क्या है मेरा, ऑल्सो इट इज ऑल्सो इंटीजर. डेट मीन्स
यहाँ पे क्या होगा, ये प्रॉपर्टी अब क्या फेल नहीं होगी, पास हो जाएगी। मगर नेक्स्ट क्या है हमारा, डिवाइड। तो डिवाइड के केस में हम अगेन चेक करें तो हमारा क्या है कि 3/2 में लूँगा तो गेट द आउटपुट 1.5, 1.5 इट नॉट ए इंटीजर, डेट मीन्स क्या होगा, फॉर द in the case of divide it does not satisfy the क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज द मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा, इट इज अगेन है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है रियल नंबर। तो रियल नंबर के केस में मेरा प्लस के केस में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस के केस में भी क्या, इट सेटिस्फाई द एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या, मल्टीप्लाई के केस में भी नहीं होगा। बट इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के सॉरी डिवाइड के केस में क्या होगा, इट्स डज नॉट सेटिस्फाई द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। व्हाई, बिकॉज क्योंकि हम क्या है, नेचुरल नंबर में यदि मैं ऐसा केस ले लूँ कि कोई भी नंबर है मेरा रियल नंबर, लेट सपोज 1.5 में यदि मैं 0 से डिवाइड करूँ तो 1.0 से डिवाइड करूँ तो ये क्या है, मेरा अनडिफाइंड है। डेट मीन्स क्या हो गया, जो इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, इस रेंज के आउटसाइड है। डेट मीन्स क्या है, जो मेरा रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन ऑपरेटर इज नॉट सेटिस्फाई द एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज एम का मतलब क्या हो गया हमारा, मैट्रिक्स। तो यदि मैं कोई भी मैट्रिक्स लूँ, दो मैट्रिक्स लूँ और उनको मैट्रिक्स को यदि मैं प्लस करूंगा तो वो क्या होगी, वो हमेशा क्लोजर होंगी। और लाइक वाइज यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा ये भी क्या होगा, मेरा हमेशा क्लोजर सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट है ई का मतलब क्या हो गया, इवन नंबर। यदि मैं कोई दो इवन नंबर लूँ, मेरा भाई ई क्या है, इज द सेट ऑफ इवन नंबर, मीन्स 2, 4, 6, 8, 10 टू इन्फिनिटी। तो यदि मैं कोई भी दो इवन नंबर लेता हूँ, 4 + 6 10, 2 + 4 6, 4 + 4 8, यदि मैं कोई भी दो नंबर लूंगा तो वो हमेशा क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। डेट मीन्स क्या है, सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। लाइक वाइज इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इवन नंबर में यदि मैं कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वी ऑल्सो गेट ऑलवेज इवन नंबर। डेट मीन्स क्या हो गया, इवन नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो सेटिस्फाई द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज द ऑड। अब यदि मैं कोई भी दो ऑड नंबर लूँ, ऑड क्या हो गया मेरा, 1, 3, 5, 7, 9। अब यदि मैं दो नंबर को ऐड करूं, 3 + 5 8, 1 + 3 4, मीन्स क्या है, यदि मैं कोई भी दो ऑड नंबर में यदि प्लस ऑपरेटर लगाता हूं तो हमारा क्या है, जो रेंज आ रही है वो किसकी आ रही है, इवन नंबर की आ रही है। डेट मीन्स क्या है, ऑड नंबर विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर डज नॉट सेटिस्फाई द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज द ओ क्या है हमारा, ऑड नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यदि मैं ऑड नंबर को विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में यदि मैं 3 × 1 3, 3 × 5 15, तो मीन्स क्या है, इसके केस में क्या होगा, इट सेटिस्फाई द हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्या है, Z-0। यदि मैं इंटीजर में से 0 को कर दूं तो 0 को कर दूंगा तो क्या होगा, क्या ये मेरा सेटिस्फाई करेगा, Z-0 को यदि मैं करूंगा तो क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। बट रियल नंबर के केस में क्या है, इट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। इन द केस ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा, वी ऑल्सो गेट द सेम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। दैट मीन्स इट सेटिस्फाई द सिंपली क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सिंपली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, अगेन यदि हमने एसोसिएटिव हमने देखना है तो एसोसिएटिव में क्या है, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। तो एसोसिएटिव क्या था, या तो मैं 1 + 2 को एक साथ ऐड करूं उसके बाद 3 में ऐड करूं, या फिर मैं क्या है 2 और 3 को एक साथ ऐड करूं और उसके बाद उसमें 1 ऐड करूं। तो क्या दोनों रिजल्ट यदि हमारे सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, इट इज ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है, मुझे हमेशा 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड थिंग क्या है, एसोसिएटिव के केस में यदि हम ध्यान रखें तो इन द केस ऑफ एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑलवेज सेट। ये क्या हमारी सेट की प्रॉपर्टी, सॉरी ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है। इट इज ऑलवेज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटर। अब यदि हमारा ऑपरेटर प्लस है या मल्टीप्लिकेशन है तो वो क्या होता है, हमेशा एसोसिएटिव होता है। यदि मैं कोई भी 3 नंबर ले लूँ, उनके बीच में प्लस लगाऊं या मल्टीप्लिकेशन लगाऊं तो इट ऑलवेज सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमेशा याद रखना, इन द केस ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम हमेशा क्या करेंगे, ऑपरेटर को चेक करेंगे, क्या ऑपरेटर मेरा एसोसिएटिव ऑपरेटर है या नहीं है। यदि मेरा ऑपरेटर एसोसिएटिव है तो डेट मीन्स क्या होगा, मेरा
जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, एसोसिएटिव आएगा। बट इन द केस यदि वो क्या है, ऑपरेटर को कुछ अलग ही चेंज कर देता, देन इन दिस केस वी वांट टू चेक आउट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेरी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो जो भी हमारा सेट विथ रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेटर यदि सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन और साथ में क्या है, पहले वो हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, डेट मीन्स क्या है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर उसने पहले से लाया। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, उसने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रखी होगी। साथ में क्या है, यदि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यदि वो सेटिस्फाई करता है, देन इट बिकम्स द सेमी। तो कहने का मतलब क्या है, हमारी हायरार्की चली आ रही है। पहले जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा। यदि वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, देन इट बिकम्स द सेमी ग्रुप। लाइकवाइज वी गो फर्दर। तो हम लोग इसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट इज अ नेचुरल नंबर विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर। तो पहली चीज तो एक तो ये मुझे बताओ, जो ये हमारी टेबल है, इस टेबल में देखो जो हमारा क्या है सेट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा, तो क्या वो सेमी ग्रुप बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। क्योंकि यदि सेमी ग्रुप बनना है तो सबसे पहले क्या है, उसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। डेट मीन्स क्या है, जितने भी रेड है जिनमें मैंने नो लिखा है वो क्या होंगे, मेरे कभी भी सेमी ग्रुप नहीं बन पाएंगे। तो डेट मीन्स क्या है, इसके आगे मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, इसका अंदर वो यहीं तक रुक गए, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम बाकी के लिए चेक करते हैं। तो नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर, तो नेचुरल नंबर को यदि हम प्लस ऑपरेटर के केस में देखें तो क्या होगा, इट ऑलवेज सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या कहा था कि जो प्लस और मल्टीप्लिकेशन है ये दोनों ऑपरेटर क्या मेरे एसोसिएटिव है, तो इस केस में क्या होगा, मेरा कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेचुरल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव ऑपरेटर, दैट मीन्स इट बिकम्स द सेमी ग्रुप। नेक्स्ट इज द इंटीजर, तो इंटीजर नहीं, हमें क्या चेक करना है, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या है, प्लस, तो प्लस के केस में क्या होगा, इट इज ऑलवेज सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्या है मेरा, माइनस। अब माइनस के केस में चेक करते हैं। तो माइनस के केस में यदि हम चेक करें तो आई टेक 1 2 एंड 3, और यहाँ भी मैं ले लेता हूँ 1 2 एंड 3। अब मुझे क्या है, 1 -2 -3, 1 -2 -3। तो एक बार मैंने ब्रैकेट लगा दिया 1 एंड 2 के बीच में, और एक बार ब्रैकेट लगा दिया मैंने 2 एंड 3 के बीच में। अब मुझे रिजल्ट चेक करना है कि क्या मेरा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 1 -2 -1 -1 -3, और यहाँ से क्या आ रहा है, 1 -2 -3 क्या आ गया हमारा, -1। तो रिजल्ट चेक करें तो यहाँ से क्या आ रहा है, 1 -3 इक्वल टू कितना आ रहा है, रिजल्ट इज -4, और इधर से हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारा 2। तो इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट मेरा चेंज हो जा रहा है। डेट मीन्स क्या हो गया, जो नेगेटिव जो माइनस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर इज नॉट ए एसोसिएटिव ऑपरेटर। तो डेट मीन्स क्या हो गया, जो मेरा इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू माइनस ऑपरेटर डज नॉट बिकम द सेमी ग्रुप। लाइकवाइज नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हमारा एसोसिएटिव ऑपरेटर होता है। डेट मीन्स क्या हो गया, इट बिकम्स द सेमी ग्रुप। लाइक नेक्स्ट इज द रियल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू प्लस, तो प्लस इज द एसोसिएटिव ऑपरेटर। नेक्स्ट इज द माइनस, तो माइनस को हम चेक करें तो ये क्या है, किसी के रेस्पेक्ट में भी क्या होगा, हमारा एसोसिएटिव नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हमारा एसोसिएटिव होता है। लाइकवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दोनों के दोनों क्या होते हैं, मेरे एसोसिएटिव होते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लाइकवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम। तो हमारा ये हमने टेबल देख ली। तो इस टेबल में क्या है, हमें क्या है, एसोसिएटिव के लिए मुझे क्या चेक करना है, सेट चेक करने की जरूरत नहीं है। जनरली हमें क्या चेक करना है, सिर्फ सेट, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सबके सब इनफाइनाइट सेट है। इन द केस ऑफ इनफाइनाइट सेट वी ओनली चेक द ऑपरेटर। हमें खाली ऑपरेटर चेक करना है कि वो हमारा प्लस है या मल्टीप्लिकेशन है। तो प्लस और मल्टीप्लाई जो हमारे ऑपरेटर होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू इनफाइनाइट सेट में क्या होंगे, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो सेट ऑफ इंटीजर हो, या सेट ऑफ रियल नंबर हो, कुछ भी हो, उसी केस में वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। बट इन द केस ऑफ फाइनाइट सेट उसकी एक अलग डिस्कशन होता है, उसकी हम बात बाद में करेंगे। नेक्स्ट इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है ये आइडेंटिटी, और जनरली स्टूडेंट क्या होता है, इसी में कंफ्यूज होता है। तो हमारा आइडेंटिटी क्या कहता है, कंसीडर ए नॉन एम्प्टी सेट ए एंड ए बाइनरी ऑपरेशन
ऑन ए। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया मेरा, कोई भी जो भी ऑपरेटर होगा, ए इज सेट टू सेटिस्फाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू कोई भी जो भी हमारा गिवन ऑपरेटर होगा। तो ये क्या होगा, जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, बेटा एक चीज का हमेशा याद रखना है, आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, एक तो पहली बात तो क्या होगा, ये विथ रेस्पेक्ट टू ऑलवेज सिंगल वैल्यू। हमेशा क्या होगी, आइडेंटिटी किसी सेट की होती है या आइडेंटिटी किसी एलिमेंट की होती है। तो हम हमेशा देखें तो आइडेंटिटी क्या होती है, विथ रेस्पेक्ट टू सेट, विथ रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर एलिमेंट। कोई भी हमारा जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि उसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। हम किसी भी सेट के रेस्पेक्ट में कभी भी हम नहीं बात करते हैं कि उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, अब वो क्या करा है, इफ फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू सेट ए देयर मस्ट बी यूनिक ई सच दैट, हमारे पास क्या है, कोई यूनिक की आ जाए। आइडेंटिटी का मतलब बेसिकली क्या है, यदि मैं बात करूं इन द केस ऑफ, यदि एक नंबर ए है, ए में मैं एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ए प्लस, मैं बात करूं यहां पे मुझे क्या मिल जाए, ए मिल जाए। कहने का मतलब सेम नंबर मुझे चाहिए। तो अब जब मुझे सेम चाहिए, यदि मुझे ए में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे ए मिल जाए, तो मैं जो चीज ऐड करूंगा जो क्या हो रही है, ए को ए बना दे रही है, तो उसको हम क्या कह देंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। तो हमारा ए में मैं क्या ऐड करूं, जीरो ऐड करूंगा, या फिर मैंने कहा 1+0 इज इक्वल टू 1। तो इस केस में क्या हो गया, इन द केस ऑफ प्लस ऑपरेटर हमेशा क्या होगा, जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो जीरो होगा। अब जैसे मैंने कहा 2, तो 2 में मैं क्या ऐड करूं कि ये मुझे क्या है, जीरो बना दे, 2 ही बना दे। तो डेट मीन्स क्या हो गया, जब इसमें जीरो ऐड करूंगा, तो जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू 2 या विथ रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर। तो विथ रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर, तो हमेशा इस बात का याद रखना है, विथ रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन की, कि 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं किस नंबर से कि वो मुझे क्या दे दे, 2 दे दे। तो इसमें क्या आएगा मेरा, यदि मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इट इज इट बिकम्स रिजल्ट इज जीरो। तो मैं इसमें क्या करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं किसी भी नंबर को यदि 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हेन वी गेट अगेन सेम नंबर, दैट मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज 1। सबसे पहले तो बेटा हमें ये दो रिजल्ट हमेशा याद रखना, ये बहुत हेल्पफुल है आगे तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने। तो हमेशा एक प्रॉपर्टी जरूर है, इसको याद रखना कि देयर इज एग्जैक्टली वन आइडेंटिटी एलिमेंट। हमारा क्या है, किसी भी सेट में क्या होगा, हमेशा वन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक से ज्यादा कभी भी हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बट ऐसा हो सकता है कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा वो सभी एलिमेंट के लिए होगा। यदि हमने कहा कि किसी सेट में 10 एलिमेंट्स है, तो सेट में यदि हमारे 10 एलिमेंट्स है, तो मैं हर एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढूंगा या किसी एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ढूंढूंगा। सबसे पहले तो क्या है, किसी एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट सर्च करूंगा, और जो भी मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो हर सारे एलिमेंट के लिए क्या होगा, मेरा सेम। तो अब हमारा अगेन क्या है, वही प्रॉपर्टी कि जो हमने क्या है, पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बाद क्या पढ़ा हमने, सेमी ग्रुप पढ़ा। अब सेमी ग्रुप के बाद यदि जो सेमी ग्रुप हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, देन इट बिकम्स अ मोनोड। तो हमने पहले जो जो टेबल हमारी पहले हमारी नो थी, उसको हमने क्या करेंगे, जो जो पहले ही हमारा क्या है आगे नहीं से बढ़ पाएगा, तो वो कौन कौन से जो हमारे नो है, तो मैंने इसके आगे पहले से ही क्रॉस कर दिया। Excuse me. तो हम बात करें सबसे पहले नेचुरल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर। तो यदि हमारा प्लस ऑपरेटर के केस में हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने तो बताया कि जीरो होता है। अब मुझे क्या चेक करना है कि यदि कोई भी नंबर, मेरा नेचुरल नंबर क्या है, 1 है, तो 1 में मुझे यदि जीरो ऐड करना है तो मुझे मिलेगा 1। तो क्या जीरो क्या मेरा इस सेट में आता है या नहीं आता है, क्योंकि यदि उसको मोनोड बनना है, डेट मीन्स क्या हो गया, उसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करनी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, मैं कोई भी ऑपरेटर तभी अप्लाई कर सकता हूँ, वो क्या है उसी रेंज में लाई करना चाहिए। मगर नेचुरल नंबर की रेंज क्या होती है मेरी, +1 टू इन्फिनिटी, मगर जीरो क्या है इस रेंज में शामिल नहीं है।
डेट मीन्स क्या हो गया मेरा कि जो मेरा नेचुरल नंबर विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर ये मोनोइड नहीं होगा। समझे इस बात को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। देखो इसमें क्या है, मैंने क्या कहा कि प्लस ऑपरेटर का हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है, और हम क्या चेक कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर हम आइडेंटिटी एलिमेंट चेक कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर जी 0, मगर 0 क्या है मेरा नेचुरल नंबर की रेंज में नहीं आता है उसके डोमेन में। तो डेट मीन्स क्या हो गया मेरा, मैं 0 को पिक ही नहीं कर सकता, जब 0 को ले नहीं सकता तो मैं उसमें 0 को ऐड ही नहीं कर सकता। तो डेट मीन्स क्या है, मुझे ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज नॉट। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे हम देखें मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो मेरा 1 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, 1 के साथ करूंगा तभी मुझे 1 मिलेगा, या फिर मैं 2 इंटू 1 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 से मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब मैं चेक करूंगा कि ये 1 को यदि में क्या ये मेरे नेचुरल नंबर की सीरीज में रेंज में है या नहीं है, यस है। डेट मीन्स क्या हो गया, नेचुरल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ये क्या होंगे, मेरे मोनाइड होंगे। नेक्स्ट इज द इंटीजर। तो इंटीजर के केस में हम चेक करें तो इंटीजर की रेंज क्या होती है मेरी, -इन्फिनिटी 0 टू +इन्फिनिटी। ये मेरी किसकी होती है, जेड की रेंज होती है। अब मेरे पास अब प्लस के केस में क्या है, मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0, और 0 इसमें क्या है मेरा रेंज में है। डेट मीन्स क्या है, विथ यदि मैं इंटीजर की बात करूंगा तो इस केस में क्या है, प्लस ऑपरेटर मेरा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेगा। नेक्स्ट क्या है, इंटीजर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करें यदि मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा क्या 1 हुआ हमारा, और 1 क्या हुआ इस रेंज में है, डेट मीन्स क्या हो गया, ये यहाँ भी क्या होगा, हमारा मोनाइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रियल नंबर। तो प्लस के केस में क्या हुआ, 0 हमारा होता है, और 0 ऑलरेडी इसकी रेंज में है। नेक्स्ट क्या है, रियल नंबर के केस में विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इसकी रेंज में है, डेट मीन्स क्या है, ये मेरा अभी भी दौड़ में है। नेक्स्ट इज द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की हम बात करें तो मैट्रिक्स के केस में हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। कैन एनीवन टेल मी, जरा सोचो इसके बारे में कि मैट्रिक्स को मैं किस चीज से मैं ऐड करूं। मैट्रिक्स में यदि मेरी कोई मैट्रिक्स लेट सपोज 1 2 3 4 है, तो मैं उसको किस चीज से ऐड करूं, किस मैट्रिक्स से, कि वो मेरे क्या बन जाए, अगेन मैट्रिक्स 1 2 3 4 बन जाए। तो ये क्या होती है मेरी 0 0 0 0। तो ये मेरी मैट्रिक्स है, वैलिड मैट्रिक्स, यस है। डेट मीन्स क्या है, ये मेरा क्या होगा, जो मैट्रिक्स है विथ रेस्पेक्ट टू प्लस, ये क्या है, अभी भी क्या है, ये दौड़ में है। नेक्स्ट इज द मल्टीप्लिकेशन। क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करूं जिससे वो मुझे अगेन वही रिजल्ट आए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या मेरे पास मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 1 1 1 1, डेट मीन्स इट इज अगेन ए मोनाइड। नेक्स्ट इज द इवन। अब इवन नंबर में क्या मेरा 0 इवन नंबर होता है या नहीं होता, सबसे बड़ी चीज कि क्या मेरा 0 इवन नंबर होता है या नहीं होता है, होता है। 0 इज ऑलवेज इवन नंबर। तो यदि मैं इवन नंबर में, मेरा प्लस ऑपरेटर के केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। तो 0 क्या होता है, हमारा इवन नंबर है, डेट मीन्स क्या हो गया, इट सेटिस्फाई द मोनोइड। नेक्स्ट इज द इवन नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है हमारा, हमें क्या एलिमेंट चाहिए, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, मगर 1 क्या होता है, मेरा ऑड नंबर होता है। डेट मीन्स क्या हो गया, ये मेरा इवन नंबर की रेंज में नहीं आएगा। डेट मीन्स क्या है, इट इज नॉट बिकम्स द मोनोइड। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे फेल हो जाएगा। लाइक वाइज नेक्स्ट है ऑड विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ऑड विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा क्या है, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, और 1 क्या होता है, हमारा ऑड नंबर होता है। डेट मीन्स क्या है, इट सेटिस्फाई द मोनाइड प्रॉपर्टी। लाइकवाइज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर के मैट्रिक्स में क्या होगा हमारा, अगेन इज सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी। तो ये हमारी क्या हो गई, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज द इनवर्स प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले अब हमारा इनवर्स क्या कहता है, इनवर्स क्या कहता है हमारा, यदि मैं कोई भी एलिमेंट लूं और उस एलिमेंट में जो भी मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आया, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट।
इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट। मैं एक कोई भी नंबर है, अब उसके साथ मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। देखो सिंपल क्या है हमारा, कोई भी नंबर है या कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट में मेरे पास जो भी ऑपरेटर एक गिवन है, ऑपरेटर की डेफिनेशन जो भी होगी, इट इज ए प्लस माइनस जो भी होगा, और फाइनली क्या है वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मुझे फाइनली क्या मिलना चाहिए, मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो मैं इसको किस के साथ इसको परफॉर्म करूं, जिस एलिमेंट के साथ इसको परफॉर्म करूंगा वो मेरा क्या कराएगा, इनवर्स ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि 2 प्लस इज इक्वल टू, इसका प्लस के केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। तो 2 में मैं क्या ऐड करूं कि हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो उसके लिए क्या है हमारा, क्या होगा हमारा, इसका रिजल्ट क्या होगा, -2। तो यदि मैं 2 में -2 ऐड कर दूंगा देन वी गेट द रिजल्ट इज 0। दैट मीन्स 2 एंड -2 इज द इनवर्स ऑफ ईच। तो ये हमारा इस तरह से इसको सोचना है। लाइकवाइज यदि मैंने कहा कि 2 में मैं किस चीज से इसको मल्टीप्लाई करूं तो हमें जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होता है हमारा, 1। तो 2 में मैं क्या करूं कि मुझे 1 मिल जाए, डेट मीन्स क्या है, यदि मैं 2 में मल्टीप्लाई 1/2 से कर दूं देन वी गेट द रिजल्ट इज 1। तो 1/2 इज द इनवर्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, एंड -2 इज द इनवर्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर। तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ी सी ट्रिकी है, मगर इन दो प्रॉपर्टी पे यदि हम ध्यान रखेंगे तो ये क्या होगा, हमेशा तुम्हें ग्रुप थ्योरी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमेशा एक बात का याद रखना है, यदि हमारा क्या है, 2 हमारा 2 का इनवर्स -2 है, देन -2 का इनवर्स क्या होगा, 2 होगा। दैट मीन्स क्या है, इफ ए इज द इनवर्स ऑफ बी देन बी इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ ए। और इसके अलावा क्या है, हर एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो हमेशा यूनिक होगा। यदि मेरा 2 का -2 है तो 3 का -3 आएगा, 4 का -4 आएगा। इस लाइक वाइज मेरे पास हर एलिमेंट का क्या होगा, इनवर्स क्या होगा, यूनिक होगा। इस बात को हमेशा याद रखना है। और जो कभी भी क्या है, दो एलिमेंट का मतलब क्या होगा, इनवर्स सेम नहीं हो सकता। और एक प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, मेरे खुद के इनवर्स होते हैं। तो जो भी हमारा, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बाद क्या है, यदि उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी देन इट बिकम्स द सेमी ग्रुप। और सेमी ग्रुप के बाद यदि उसमें क्या है, हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी देन इट बिकम्स द मोनोइड। अब मोनोइड के बाद यदि उसने इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेता है देन इट बिकम्स द फाइनली ग्रुप। तो हमारे यदि किसी भी सेट को यदि ग्रुप बन रहा है विथ रेस्पेक्ट टू सम ऑपरेटर देन फर्स्ट इट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी, then satisfy the associative property, then satisfy the identity and finally satisfy the inverse property। तो जो हमारा ये काम करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे प्रॉपर्टी को, then it becomes the finally group। तो अब ये तुम्हारे सामने जो ये टेबल है इस टेबल को फिल करो। तो सबसे पहले इस टेबल में जो मेरे पहले से रेड नो हो चुके हैं वो आगे कभी ग्रुप बन ही नहीं बन पाएंगे। डेट मीन्स क्या है, जो मोनोइड नहीं बन पाए वो ग्रुप कहाँ से बन जाएंगे। तो सबसे पहले जो रेड वाले हैं उनको मैं कट कर लेता हूँ। अब इसके बाद की टेबल हम फिल करते हैं। तो हमारा पहला क्या है, नेचुरल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यदि मैं कोई नेचुरल नंबर यदि 1 उठाता हूँ मल्टीप्लाई, तो डेट मीन्स क्या है, मैं 1 का तो हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसका मैं चेक करने की जरूरत नहीं है, तो 1 का हमारा 1 ही होगा। मगर मैंने और बात करूं, यदि मैं एक नंबर 2 उठाता हूं कि 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसका, मल्टीप्लिकेशन का 1। तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 से। मगर 1/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे अब देखो क्या हो रहा है, जो नेचुरल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी था, सेमी ग्रुप भी बन पा रहा था, मोनोइड भी बन पा रहा था, मगर यहाँ पे ग्रुप पे आगे क्या हो गया, फेल हो गया। बिकॉज क्यों, 1/2 आ रहा था। 1/2 क्या है, मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, इट इज ए रियल नंबर। नेक्स्ट इज द इंटीजर। तो इंटीजर के केस में भी हम अगेन चेक करें प्लस ऑपरेटर में, तो हमारा क्या है, 2 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो 2 में क्या करना पड़ेगा मुझे, -2। तो -2 इज ऑल्सो इंटीजर बिकॉज रेंज ऑफ द जेड इज द -∞ टू +∞ इंक्लूडिंग 0। दैट मीन्स जो इंटीजर विथ रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर इज ऑल्सो ए ग्रुप। नेक्स्ट हमने जेड विथ रेस्पेक्ट टू डिवाइड,
तो हम डिवाइड के केस में हम चेक करें तो यदि मैं कोई नंबर 2 लेता हूँ, सॉरी ये मेरा क्या है, पहले ही n है, यहाँ रेड करना भूल गए तो इसको क्रॉस कर लो। नेक्स्ट है हमारा z विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम चेक करें तो हमें क्या चाहिए, 1/2 चाहिए। तो 1/2 हमारा क्या होगा, अगेन ये मेरा रियल नंबर है तो ये क्या है मेरा इसकी रेंज से आउटसाइड है, तो ये भी क्या है मेरा ग्रुप नहीं बन पाया। लाइकवाइज अब मैं रियल नंबर देखूं तो रियल नंबर में मेरा प्लस के केस में क्या आएगा, -2, 2 का -2 होगा, 1/2 का -1/2 होगा। तो ये सब के सब नंबर क्या होंगे, ये रेंज रियल नंबर से ही है, दैट मीन्स क्या है, इट बिकम्स द ग्रुप। नेक्स्ट मैं चेक करूं रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इसके केस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मैं कोई भी 2 रियल नंबर ले लूं, कोई भी रियल नंबर एक ले लेता हूं, लेट्स सपोज 1.5, तो 1.5 में यदि मैं मल्टीप्लिकेशन के केस में चेक करूं तो 1.5 में मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि इट बिकम्स द 1, तो क्या करूंगा 1/1.5, तो 1/1.5 क्या होगा, जो भी वैल्यू जीरो में आ रही होगी डेसिमल में वो क्या होगी रियल नंबर की रेंज में है, दैट मीन्स क्या होगा रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इट बिकम्स द ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स। तो हमारा देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा क्या है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है, डेट मीन्स क्या है, ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो तो हमारी क्या है ग्रुप बन पाएगी, मगर मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया मेरा 1 है, उसके केस में हमारा क्या होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लाइकवाइज यदि मैं इवन वाले केस में चेक करें तो ई प्लस का मतलब क्या हो गया, इवन नंबर विद रेस्पेक्ट टू प्लस के केस में क्या होगा मेरा, प्लस के केस में मेरा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0 एंड 0 इज द इवन नंबर, दैट मींस क्या हो गया इवन नंबर विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर बिकम्स द ग्रुप। लाइकवाइज ऑड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इनवर्स 1 है, तो यदि कोई भी नंबर हमारा 2 है तो 2 का हमारा 2 को मैं किस नंबर से, सॉरी हमारा क्या है 3, तो 3 यदि मेरा क्या है मल्टीप्लिकेशन तो 3 इंटू 1/3, तो 1/3 क्या मेरा ऑड नंबर है, यदि हम चेक करें तो इट इज नॉट ए ऑड नंबर, दैट मीन्स क्या हो गया इट इज नॉट सेटिस्फाई द ग्रुप प्रॉपर्टी। लाइकवाइज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या है यहाँ पे हमारी फेल हो जाती है, क्योंकि इससे पहले यहाँ भी फेल हो गई थी। सिर्फ प्लस ऑपरेटर के केस में जो मैट्रिक्स एडिशन है, मैट्रिक्स एडिशन इज ग्रुप बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए ग्रुप। तो आज हमने लोगों ने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, सेमी ग्रुप, मोनाइड एंड ग्रुप पढ़ा। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और रह गई है, एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी सी द सम गेट क्वेश्चन ऑन द दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू।